पाकिस्तान मैच से रिलेटेड हारिस रऊफ ने क्या बयान दे दिया है। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, और अगर पाकिस्तान मैच हारा हो तो यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर तब्दील होकर हारिस रऊफ की बड़ी ज्यादा शामत भी लगा देगा। इनको क्यों एशिया कप में सिलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? सीनियर जिस एज में है, सीनियर हैं, एशिया कप में क्यों सिलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो, मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया है, तो फिर क्यों आया एशिया कप में? किससे? सब ने आपको इतना मारा, लपेटा, इतना तोड़ा कि आप खड़े होने के लायक नहीं रहे। उसके बावजूद जब आज आपसे पूछा जाता है, किसी फैन ने पूछा कि इंडिया के साथ आपके 2 मैच वहां पे होने वाले एशिया कप में, तो आपने बोला कि दोनों अपने ने। हाँ, दोनों। मुझे समझ नहीं आता कि यार व्हाई आर वी सो फोकस्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइट नाउ? वी शुडंट बी फोकस्ड ऑन दैट, वी शुड बी रादर मोर फोकस्ड ऑन वन थिंग कि भाई साहब पाकिस्तान इस करंटली खड़ा किधर है? इस वक्त ट्रांजिशन में है ना। और अगर आप अफगानिस्तान से फॉर एग्जांपल हार गए, ये 4 मैच जो आपके 2 यूएई के खिलाफ हैं, 2 अफगानिस्तान के खिलाफ हैं, अगर आप इनमें से किसी से भी हार गए। भाई जिंदगी में मैंने सिर्फ खाने ही छक्के और चौके हैं, वो इंडिया के सामने चोरा हो रहा है। अभी हारिस रऊफ का बयान सुना है, शाहीन अफरीदी का कीड़ा निकल गया, मैं शुभमन गिल को आउट करूंगा। इब्रार ने बयान दे दिया, ठीक है। सुफियान वकीम ने जो है वो बयान दे दिया। हर बंदा बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हारिस रऊफ इसने बोला कि इंडिया के बैट्समैनों को आउट करना मेरी जिम्मेदारी है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हारिस रऊफ ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा इंडिया नाल 2 मैच ने, मतलब कि इंडिया के साथ 2 मैच ने। आगे से हारिस रऊफ क्या कहते हैं? हारिस रऊफ कहते हैं दोनों ही अपने हैं इंशाल्लाह। मतलब कि हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस लेवल फुल पीक पे है, जो कि अच्छी बात है। मैं इस चीज को देख के खुश हूं, एटलीस्ट दम तो है ना। तमीजी से रिजेक्टेड माल आप हो, डिजेक्टेड और रिजेक्टेड। पाकिस्तानियों ने आपको यूएसए की सड़कों पे जलील किया। आपको याद होना चाहिए कि आपके सामने पड़ गए थे वो, और आप लड़ाई करने की एक्टिंग कर रहे थे। कर तो नहीं पाए आप लड़ाई, लेकिन खैर आपको सुनाया बहुत उन्होंने। जी। और उसके बावजूद जो आपका हाल हुआ, जो आपका यूएसए में हाल हुआ, जब वहां पे आप हारे, तो आप एक हार के सौदागर बन चुके हैं, और अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है। अभी हारिस रऊफ का बयान सुना है, शाहीन अफरीदी का कीड़ा निकल गया, मैं शुभमन गिल को आउट करूंगा। इब्रार ने बयान दे दिया, ठीक है। सुफियान वकीम ने जो है वो बयान दे दिया। हर बंदा बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हारिस रऊफ इसने बोला कि इंडिया के बैट्समैनों को आउट करना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी पेस को हैंडल नहीं कर सकते, ये टेपिया साहब ने बोला। किसी ने लिखा कि हाँ अब विराट कोहली नहीं है तो हाँ ये कह सकता है हारिस रऊफ, बिकॉज विराट कोहली इज नॉट देयर। आपको पता है ना वो एमसीजी वाला मैच 8 गेंदों पे 28 रह गया था। हालांकि हारिस रऊफ का ओवर बड़ा अच्छा गुजरा था अंटिल दोज 2 शॉट्स, और जो स्ट्रेट पे छक्का था वो तो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम वाला शॉट था वो। भाई वो वीडियो नहीं देखी, हंसी वायरल हो गई, ये क्या सीन है यार? देखिए सिंपल सी है कि हमें जो बॉर्डर्स है ना, उनकी लाइन अब उसी तरह हमें वो रिपीट क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में नहीं करना चाहिए। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई पाकिस्तानी लड़कों से कि इंडिया पाकिस्तान बाद में सोचना, पहले अफगानिस्तान सोच लो, यूएई सोच लो, इनके खिलाफ तगड़ा कर लो, क्योंकि तुम्हारे तो मुल्क के लोग तैयार बैठे हुए तुम लोगों को यहां सूली पे चढ़ाने के लिए। आपकी एशिया कप का रिजल्ट का इंतजार कोई नहीं कर रहा। आधे से ज्यादा जो पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टिनिटी है वो 2 धड़ों में बटी हुई है ना। एक धड़ इनको सपोर्ट कर रहा है और एक धड़ है फॉर्मर क्रिकेटर, जो पिछले 4-5 साल का सबका किया माइक हैसन पे डाल रहे हैं जी। वो फला इसलिए नीचे क्योंकि माइक हैसन ऐसा है। और हारिस रऊफ की जो टैक्टिक्स थी कि दोनों ही अपने हैं, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अभी मैं मुझ समेत हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये इंडियन ड्रेसिंग रूम तक भी बात जाएगी, और उनको भी होगा। अभिषेक शर्मा कहेगा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं पहली बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करूंगा। सूर्या भी यही सोच रहा होगा। इसके दोनों मैच अपने हैं। इससे पूछा गया प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि इंडिया के खिलाफ मैच है, एक नहीं 2, इंशाल्लाह दोनों मैच हम विन करेंगे। और भाई साहब क्या ऐसी आपको जो है वो चीज तंग कर रही है आपकी अंदर कि आप पहले ही मैच से जो है वो इतनी शौखियां आप आ रहे हो? वो मेरी पेस 150, में हर बॉल 150 के ऊपर करवाऊंगा। मेरे सामने अभिषेक शर्मा आ जाए, उसका अबू भी आ जाए, मेरे सामने सूर्य कुमार यादव आ जाए, मेरे सामने संजू सैमसन आ जाए, शुभमन गिल आ जाए। और टेपिए तू सारी जिंदगी सिर्फ टेप बॉल खेला है, अभिषेक शर्मा का तुझे पता है? अब ये जो है ना बयान हारिस रऊफ का इंडिया मीडिया तक जाएगा तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हारिस रऊफ साहब अभी विराट कोहली नहीं है तो हाई इन कॉन्फिडेंस ही कैन से स्टफ लाइक दिस। ओके ठीक है, तो अब भाईजान बयानबाजी का सिलसिला किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूं कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है। ये क्यों है एशिया कप में? उसकी रीजन ये है कि आप सीनियर प्लेयर्स के बगैर आप नहीं जा सकते, ठीक है। 2 सीनियर हैं,
उसके साथ आपके जूनियर्स भी हैं, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं ये नहीं कहता कि जी जूनियर बिल्कुल बेकार है, इनको क्यों नहीं, मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन हो जाए तो भाई अभी फोकस करो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान यूएई, बाद में हम सोचेंगे कि इंडिया की तरफ कैसा मुकाबला होगा, क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, क्योंकि आप तो इंडिया अफगानिस्तान तो इंडिया पाकिस्तान तो छोड़िए, बाय द टाइम आप यहां कुछ ना कर सके वो सब कुछ वहां, बाय द टाइम आप अफगानिस्तान क्या कहते हैं एशिया कप में पहुंचोगे, आपका मोराल इतना कोई इंजेक्शन लगा के चूस लिया जाएगा कि आप में कोई मुकाबले की सकत ही नहीं बचेगी। ये मैं जाती तौर पर समझता हूं कि वी शुड रादर बी मोर फोकस्ड ऑन द बिगर चैलेंजेस दैट आर कमिंग आवर वे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया इज नॉट अ बिगर चैलेंज, बट एशिया कप से पहले जो आपकी ट्राई सीरीज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए बात बताऊं क्या है? बात यह कि लास्ट 4 मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 2021 का पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीता। एशिया कप के अगर मैचेस की बात करूं, दोनों एशिया कप के मैचेस हार्दिक पांड्या नवाज को एंड के ओवर में छक्का मार के मैच जितवाया। फिर खुशदिल शाह और इफ्तिकार अहमद ने फाइनल ओवर में मैच जितवाया, जिसमें नवाज और रिजवान की बड़ी परफॉर्मेंस थी। लास्ट ओवर में गया था ना। फिर 2022 का वर्ल्ड कप विराट कोहली ने लास्ट ओवर में नवाज को मारा, वो भी लास्ट ओवर था। उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका के अंदर जो मैच हुआ था वो भी लास्ट ओवर तक मैच गया था। ये सारे क्लोज मैचेस गए पाकिस्तान और इंडिया के। हम हारे, हमें दुख भी बहुत हुआ, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह रहे थे कि हम फाइट कर कर हारे हुए हैं। बट जो अब मैच है ना, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच राइट आफ्टर द व्हाट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान में होने जा रहा है। तो इस मैच के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। और रऊफ साहब मुझे इतना बता दे, तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छी बॉलिंग की कब है? जब तेरे सामने मैच आया है इंडिया के खिलाफ, सामने विराट कोहली भी आया है, सामने रोहित शर्मा भी आया, तूने रन ही खाए हैं। अबे टेपिए, तूने सारी जिंदगी रन खाए हैं। 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, अब 22 देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो, 25 देख लो, तूने कौन सा मैच अबे जितवाया? और आज जो आके तू इतनी जो चौकियां मार रहा है कि इंडिया के बैट्समैन मेरी पेस से डरते हैं, मैं जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप तो अकेला ही काफी हूं, मैं तो रोहित और विराट को नहीं था हिलने देता। ये तो बच्चे हैं जिनका प्रेशर जो है वो भाई साहब आप ले रहे हैं। तो दोनों मैच अपने हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, दोनों मैच अपने हैं। वो पूछता पंजाबी में, इंडिया नाल 2 मैच ने 2, तो आर्य साहब कहते दो में अपने ने, दोनों अपने ने, यानी दोवें जितांगे। फिर नाल 1-2 सेकंड के बाद फिर दोवें अपने ने जितांगे इंशाल्लाह, दोवें अपने ने इंशाल्लाह, यानी कि दोनों मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि इस पे जो फैंस हैं पाकिस्तान के भी वो इसको दोनों तरफ से ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट के जुमरे में आता है कि आप अभी तक पहले आप जीत जाएं तो फिर बात करें, जैसे यूएसए ने आपको हरा दिया, बाद में वो बता रहे थे हमने पहले से प्लानिंग की हुई थी, फिर बात समझ में आती है। एक बात याद रखना, चाहे जो मर्जी बोल लो, ऑन पेपर उनकी टीम हमसे बहुत ज्यादा बेटर है। उनके पास जो बल्लेबाज है, उनके स्ट्राइकर, वो शर्मा जो है, वो एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आया, 196 के स्ट्राइकर से खेलता है वो। सूर्या हम सबको पता है, शुक्र है पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी चला नहीं है। संजू सैमसन गिल खेलेगा उसकी जगह। हार्दिक पांड्या का हमारे अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड हम सबको पता है। बुमराह, कुलदीप यादव, तो कोई आसान टीम नहीं, मुश्किल टीम है। लेकिन एक गुड जो चीज है पाकिस्तान के पास वो ये कि रोहित और विराट की प्रेजेंस नहीं है। विराट कोहली इतिहास गवाह है, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, विराट कोहली चाहे जितना मर्जी आउट ऑफ फॉर्म हो, विराट कोहली ने रन्स करके दिखाए। विराट कोहली ने हमेशा पाकिस्तान नहीं, मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन के साथ चलो। आपने 2 सीनियर्स को निकाल के गलत काम किया है, आप उनके साथ अपने कॉम्बिनेशन साथ रखते हैं। 2 सीनियर है ना, फखर है और आगा सलमान है। नहीं, इनसे ज्यादा तो रन्स किसी के नहीं है ना, उसके साथ आप जूनियर्स को रखते। इनके साथ 2 साल से रन नहीं है ना भाई इनके। सुन तो ले भाई, कैसे लेके चलेंगे इनको? 2 साल तो कह रहा हूं ना, 2 साल पहले सेंचुरी की थी बाबर ने अगस्त में। मैं यही तो कह रहा हूं ना, 2023 में। मैं यही तो कह रहा हूं 2 साल में इन्होंने कितने मैचेस जितवा दिए, ये भी तो बात करें ना। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हैरी श्रॉफ बता रहा है कि वो भारत को दोनों मैच हरा देगा, यानी कि एशिया कप में जो भारत के साथ पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे वो दोनों मैच पाकिस्तान जीतेगा। और उनका ये भी कहना है कि भारत मेरी पेस को झेल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।